छोटे भाई दीपक, मैं एक बात आपसे बताऊं। जिसने भी ये गंदा का मतलब आपके चैनल के साथ ऐसा है किया, या आप तुरंत साइबर सेल में जाओ और ठीक है, देखो कि कौन चला रहा है आपकी आईडी, चाहे वो अपना हो या पराया। ठीक है, जो उसने इतना गंदा काम किया है कि वो सजा के योग्य है। ये देखो दोस्तों, मेरी कल रात से तबीयत ख़राब थी और ये सुबह सुबह बर्तन धोने पे लग गए और मुझे कहा बर्तन नहीं धोना, काम नहीं करना, आराम कर कह रहे हैं। तो ये देखो इनके लक्षण देखो, ऐसे ऐसे बर्तन मारने पे लग गए हैं और खुद अपनी तबीयत इतनी ख़राब है 2-3 दिनों से, पूछो ही मत। और ये देखो कह रहे तू मत धो बर्तन, मैं खुद धो लूँगा, यहाँ मत आना। यार तू बैठो। बर्तन धोने में बड़े माहिर हैं। बता देना किस किस के बर्तन पति अपनी बीवी की मदद करते हैं और दुख बीमार में ये सब कार्य करते हैं। तो ये देख लो। हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं 10 और 10 बजे से हो रही है मेरी ब्लॉग की शुरुआत। तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 10 बजे से और 9 बजे तो मैं उठी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य 2-3 दिनों से थोड़ा ख़राब था, जिस वजह से मैं 9 बजे उठी। उसके बाद मेरा नाश्ता पानी बना। तो आज मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। मुझे बात करनी है UK02 भाई का जो चैनल डिलीट हुई है या हैक हुआ है फ़ोन, तो उस बारे में मुझे बात करनी है। और कुछ लोगों का कहना है कि उनका चैनल हमने डिलीट कर दिया या हमारी वजह से उनका चैनल डिलीट हो गया है। तो मैंने UK02 भाई के लिए एक ब्लॉग बनाई थी, जिस दिन मैंने सुना कि उनका चैनल डिलीट हुआ या हैक हुआ, क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता। और कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनको ब्लॉग बनाने के लिए कुछ वजह चाहिए होता है, तो उनको लगा होगा कि UK02 मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लॉग बनाता था तो इसलिए हमने ये कर दिया होगा। पर हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है और हम क्यों करेंगे। वो हमारे ऊपर ब्लॉग बना रहे, वही नहीं, बहुत सारे लोग और हैं जो मतलब जिनको सिर्फ हमारे ही ऊपर ब्लॉग बनानी होती है और अपना चैनल चलाना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो हमने किसी का भी कुछ नहीं किया और ना हमें ऐसे करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में और एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में। और हम इतनी छोटी सोच नहीं रखते हैं। एक बहन जी फिर से कह रही थी कि वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने किया UK02 का चैनल डिलीट। तो ऐसा बहन ऐसा मत कहो कि ऐसा होगा और कल को मतलब हमारा या किसी और का होगा तो आप फिर दूसरे पे भी इल्ज़ाम लगाओगी कि किया। फिर ये भी कह रही थी कि वो बहुत टैलेंट है और ये भी कह रही हैं आप कि ऐसा नहीं कर सकते वो। फिर बाद में कह रही कि वो बहुत टैलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ। और इतनी छोटी सोच नहीं रखते हम। और हम क्यों भला किसी का चैनल डिलीट करेंगे। अपनी अपनी मेहनत है। और वो उनके 21,000 से ऊपर सब्सक्राइबर थे और उनका चैनल डिलीट नहीं हुआ है, हैक हुआ है। क्योंकि उनकी वीडियो मैंने सुबह भी देखी, कल भी देखी, जो पिछली ब्लॉग बना रहे थे वो मैंने देखी। और न्यू ब्लॉग जो बनाई है उन्होंने तो वो भी देखी। और हमने एक नहीं 2-2 सब्सक्राइबर किए हैं, क्योंकि उनसे हमारी पर्सनली कोई दुश्मनाई नहीं। उनको मौका मिला इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाई। लगा होगा कि हम गलत हैं, वो सही हैं,
तो सबकी अपनी अपनी सोच है। और एक और है, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वो भी कह रही हैं मतलब आप गलत हो। तो मतलब भागीरथी आपका धन्यवाद, आपने UK0 के लिए वीडियो बनाई या उनका साथ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हम गलत हैं या सही ये हमें पता है। जहाँ तक लगता है मुझे कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि कुछ मजबूरी होती है, इसलिए इंसान कोई कदम उठाता है, और भगवान ना करे किसी और को भी उठाना पड़े। क्योंकि जो पति अपनी पत्नी का साथ देगा तो उसकी बीवी कभी गलत रास्ते नहीं जा सकती है, और जिसका पति अपने पत्नी के साथ छल करेगा तो उसकी बीवी एक ना एक दिन रास्ता ज़रूर बदल देगी। और मेरी आप लोगों से विनती है कि कृपया ऐसी सोच ना रखें, छोटी सोच, कि उसका चैनल डिलीट हो गया तो उसमें हमारा हाथ है। और अगर हमें कुछ किसी के खिलाफ़ करना ही होगा तो हम एक के खिलाफ़ नहीं, जितने लोगों ने भी हमारे ऊपर वीडियो बनाए हैं, गलत अफवाहें फैलाई हैं, तो सबके ऊपर करेंगे हम। वो भी हम ऐसे किसी एक पर्सनल के पीछे नहीं पड़ेंगे। तो 3-4 दिन से है, क्योंकि दिमागी रूप से जब आदमी परेशान होता है तो उसको सर दर्द होने लगता है, तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जिस वजह से मैं भी 2-3 दिन से ऐसी हूँ। और हमारे बीच जी भी ऐसे ही हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब थी परसों और कल, तो कल रात से मेरी हो गई, तो वो थोड़ा ठीक थे। तो वो भी आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि कह रहे हैं आप डायरेक्ट बिस्ट या UK02 का चैनल डिलीट। तो आप उनको भी सुने और ध्यान से समझें। जय सिया राम दोस्तों। अभी एक प्रकरण चल रहा है, एक भाई हैं दीपक गोस्वामी, उनका UK02 के नाम से चैनल है, वो डिलीट हो गया, या किसी ने हैक किया, जिसने भी किया बहुत बुरा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो यूट्यूबर मेहनत करते हैं और उनको क्या कहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया वो बुरा किया, ठीक है, और उसके खिलाफ उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए UK02 को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उनका बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है, क्योंकि उनके पासवर्ड पता ना, इसलिए वो डिलीट क्या है कर पाए, क्या कर पाए, तो वो जाने और उनके जानने वाले जाने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा कोई इससे, मैं किसी को भी मैं किसी को फाइनेंशियल जो है लॉस नहीं देता ना, कि कोई मुझसे दुश्मनी कर रहा है, मतलब कैसा, मैं ये सोचता भी नहीं कि मुझसे दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि मैं पहले तो अपने दिमाग से लेता ही नहीं कि मुझसे कोई दुश्मनी कर रहा। UK02 हो या 1-2 ब्लॉगर, 2-4 ब्लॉगर और हैं जिनको सत्य मालूम होते हुए, जैसे 26 तारीख की जो घटना हुई या 28 तारीख की जो घटना हुई, उस पर बहुत एक यूट्यूबर हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बहुत सी वीडियो बना चुके हैं हम लोगों के ऊपर। वो कमेंट करके किसी से कह रही थी कि हाँ उसमें भागीरथी की गलती थी, हाँ, तो उस महिला को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है तू अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, वो कोई किसी के घर में ज़बरदस्ती बैठ जाएगा यार, क्या यार, वो बैठा है ज़बरदस्ती, जब वो खुद कबूल कर रहा है कि उस दिन वो दिन भर उसके पिता के साथ रहा, वो दूसरे के घर क्यों नहीं गया? और जो लड़की मुझे धमकी दिलवा रही थी 28 तारीख को, 26 तारीख को उसके पिता ने किया, 27 तारीख को मीटिंग थी, जिसने गलती नहीं की थी वो आ गया, वीरेंद्र सिंह रावत नाम था उनको, वो आ गए, ठीक, उनको तो मैं कहने उन्होंने गलती की, हाँ उन्होंने पहले गलती की थी मई जून में, तो वो प्रकरण भी ख़त्म हो गया, जब कंप्रोमाइज़ हो गई इसमें तो ख़त्म हो गया। लेकिन इस प्रकरण के बाद 26 और 28 के बाद क्या कहते हैं, वो लड़की अपने माँ बाप को बचाने के लिए कितने बड़े गुनाह कर रही हो उसके, वो लोग तो किसी से फेसबुक, वो व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे टच में हम ना ही किसी से, मैंने जिनको भी कहा या जिनको मैं कमेंट करके कहता हूँ, बस मेरा यूट्यूब तक ही रहता या मेरी मिसेस का यूट्यूब तक ही रहता, बस हम नहीं चाहते कि भाई किसी की क्या, जब तक हम सत्य को ना जाने
हम किसी पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं यार ना। और जब सारे सबूत रखे जाने, दरोगा मैडम आई थी, ठीक, 15/1/2024, ठीक, उस दिन की ऑडियो भी है। दरोगा मैडम के सामने वो औरत कह रही है जिसने डंडा मारा था, जो गंदी गाली दे रही थी, वो वृद्ध औरत, वो कह रही है मैंने दिल से नहीं मारा। वो ऑडियो तो मैं कोर्ट में दूंगा ना कि दिल से मारा, फिर भी वो उसको सपोर्ट कर रही। और वो लड़की हमारी बेटियों की सगी बुआ नहीं है, उसकी सगी बुआ का नाम उमा है, ठीक। वो बेचारी तो ब्लॉगिंग भी नहीं करती। ये भी जानने के, हाँ, ये भागीरथी के पूर्व के चचिया ससुर की लड़की है, जिससे कि उस भागीरथी का पूर्व पति मनोज जो है पिछले 2.5-3 सालों से बात नहीं करता था। और मरने से जिस वर्ष वो 2022 में उसकी मृत्यु हुई बेचारे की, उस साल की जो होली थी, जिस दिन होलिका दहन, उस रात झगड़ा हुआ था। उसके बाद होली जिस दिन रंग खेला जाता है, उस दिन 500 रुपये जुर्माना दिया था। इस लड़की की बहन कहीं भी रहती हो पूरी दुनिया में, जहाँ उसका ससुराल हो, वहाँ से वो गाली गलौज करने आई थी। ये भी तो पूछो कि भाई तेरे पिताजी को गाली गलौज कौन करने आया था। भाई ये तो बेटियां बताएंगी। वो आई थी इस लड़की जो बुआ बनी फिर रही, इसकी बड़ी बहन। ये गंदे गंदे यार और प्यार क्या क्या, इसने, इसकी बहन या इसने इसके यार होंगे ना, इसलिए यार, क्योंकि इसका सगा भाई जो है, इस जो बुआ का सगा भाई है, इसने अपने भाई से क्यों नहीं फ़ोन करवाया? उसके भाई ने मुझे क्यों नहीं कहा भाई? इसने एक बार माफ़ी मांगी होती कि भाभी चलो, हम, मेरी मम्मी से या मेरे पापा से गलती हो गई, उस समय मामले को मामला वहीं समाप्त हो गया होता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये इतनी सातिर है, इसने मतलब मुझे, जब मेरी दुकान थी वहाँ बैराज कुंज में, तो ये मुझे फ़ोन करके पूछती थी आप उस भागीरथी के हो क्या? मुझसे पूछती थी आप, अरे तू, तेरी कुछ है तो तू उसके साथ गलत करेगी, तुम्हारा परिवार गलत करेगा यार किसी के साथ। एक बात मैं और बताऊं, ये जो बुआ जी हैं, ये भी एक महिला है ना, अभी लड़की है, इसकी शादी हो रही है, ये महिला है, तो इसके अंदर ये भी कभी माँ बनेगी या इसकी भी माँ होगी। इसको अपनी माँ के लिए जितना प्यार है, वैसे इसको ये भी सोचना चाहिए था ना कि इसकी भी 3 बच्चियां हैं, या इन बच्चों से माँ का साया, अगर माँ चली गई तो माँ का साया इनसे हट जाएगा। तो इसने उन बच्चों को ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि बेटा जा अपनी मम्मी को रोक ले, तेरी मम्मी को नहीं जाना चाहिए, हम लोग तुम्हारा कब तक साथ देंगे। अपने लिए यूज कर रही थी उन बच्चों को। उसमें सिर्फ 2 छोटों की नहीं गलती है, सिर्फ एक की गलती है जिसकी वजह से ये हुआ ना, एक की गलती की वजह से, बाकी उन दोनों छोटों की। और ये क्या कहते हैं, भागीरथी इस समय कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालती है, उसमें एक माँ का बच्चों के प्रति को याद करने का तरीका, मैं क्या हर चीज़ को तो बता नहीं सकता कि ये क्या। मैंने एक दिन पूछा शॉर्ट वीडियो में, भाई ये तुमने किसके लिए बनाई है? तो उसने कहा मुझे आज गुन्नू की बहुत याद आ रही है ना। तो याद आ रही थी, रो रही थी, तो मैंने कहा मन को छोटा मत करो, ठीक है, दुखी मत कर, और ऊपर वाला तेरे साथ, ठीक है। और गलती तेरी नहीं है, मैं भी गलती करूँगा, मेरी भी गलती होगी ना, तो वो दिखाई देगी, तब तो तू भी मुझसे नफरत करेगी। जब मैं तेरे साथ गलती नहीं करूँगा, मैं अपने काम के प्रति सच्चा रहूँगा, तो तू मेरे साथ क्यों गलत क्यों सोचेगी यार। वैसे अगर वो व्यक्ति, मैं नहीं कह रहा हूँ उसके मरने के बाद वो गलत था या सही था, वो इनका वो मैटर था, लेकिन जिसने भी उन बच्चों का प्रयोग किया है, मतलब अपने काम के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, पहले तो अपने माँ बाप को बचाने के लिए, उससे बहुत से यूट्यूबर उन बच्चों का वो एक काम, बड़ी बिटिया का हमारे सहारा लेके कि वो माँ पिता की आवाज़, उसको इंसाफ, और ये वो 2 साल बाद याद आता है किसी को मेरा पिता नहीं था इस दुनिया में। भाई 29
मार्च 2022 को कोई घटना होती है, ठीक, उस समय कोई कुछ नहीं कहता। 22 बीत गया, 23 दिसंबर में समझ में आता कि हाँ यार, एक थे मेरे पापा। उससे पहले क्या पापा नहीं थे? भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो भी दिखाई दे रहा है, जो वो अगला बोल रहा हूँ वो भी दिखाई दे रहा है, तो डालना चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा इनका बहुत पहले से था उनको। और जो लोग कह रहे हैं कि, एक बात और कह रहे हैं कि UK02 का चैनल हैक हुआ या उसमें मेरा कोई रोल था, ऐसा मैं कह तो रहा हूँ, मैं किसी से ऐसी दुश्मनी करता ही नहीं उसको आर्थिक नुकसान हो, फाइनेंशियल लॉस किसी को मैं करता ही नहीं। महात्मा गांधी तो है ना कि एक झापड़ मारा और दूसरे गाल आगे कर दिया ना। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि किसी प्रकार का ऐसा वो ना करें, ठीक, कि क्या कहते हैं, ये किया वो किया बिना एक कि कोई कोई कमेंट्स में क्या कह रहा। तो इन सब अपने, देखिए मेरा विनम्र अनुरोध है, ठीक है, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, और जो मेरे खिलाफ बिना वजह पड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी प्रकार की नकारात्मक बातें न फैलाएं, निगेटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ सोचें, पॉजिटिव करें और पॉजिटिव रहें, ठीक। इसी के साथ मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूँ। जय श्री राम। और मतलब जो ब्लॉगर मतलब मुझे समझते हैं और कुछ तो पहले निगेटिव वीडियो बनाते थे मेरे ऊपर, और वो बार बार उन्होंने जब पूरी वीडियो देखी होगी तो समझ में आई होगी बात क्या है, तो उनका धन्यवाद। और ख़ासकर निंजा भाभी ब्लॉग्स, वो हमारी छोटी बहन जैसी है। तो मैंने आपकी ब्लॉग देखी थी सुबह, वो प्याज के बगीचे वाले, लहसुन वाली, और आप कह रही थी बिष्ट भैया और भागीरथी दीदी का बहुत बहुत थैंक यू। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि आपने समझा और हमारे लिए जो भी किया। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनकी समझ में बाद में आई, और कुछ लोग तो सब कुछ जान के भी दुश्मनाई मोल लेते हैं। तो हम नहीं चाहते हम किसी के दुश्मन बने या कोई हमारा दुश्मन बने। और आपको मतलब दुश्मनाई करनी है तो पर्सनल आप अपने चीज़ से दुश्मनाई कर सकते हैं। और इस ब्लॉगिंग के लिए, व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइब के चक्कर में आप हमसे दुश्मनाई मोल ना लें। एक बहन और हैं, पूनम गोस्वामी। देखो बहन, जब तक सत्य को ना जानो ना, अपने व्यूज, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट के लिए किसी पे भी ऐसे वीडियो मत बनाओ। मेरा सभी यूट्यूबरों से अनुरोध है ना, पहले या तो आप सत्य की तह तक जाएं, ठीक है, सत्य को जानें। जैसे भागीरथी का प्रकरण था, जिसको भागीरथी पे बना तो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये खर्चा करता, वहाँ तक संबंधित गांव तक पहुँचता, पटवारी चौकी तक पहुँचता, फिर थाने तक पहुँचता, उस केस में क्या प्रोग्रेस है वो देखता, भागीरथी गलत है या पार्टियाँ गलत हैं, उस ग्राम प्रधान से पूछता, उस गांव के, ठीक, सारी चीज़ें पूछता। बहुत से लोग घर बैठ के ही, अपने घर में बैठे हैं, बस कहानी बना दी, भागीरथी ये कर गया, वो बिष्ट ने वो कर दिया, बिष्ट जिंदा नहीं है, बिष्ट निपट गया, भागीरथी निपट गई। क्या मतलब है यार, हैं? और पूनम, स्पेशली मैं आपको पूनम गोस्वामी कह रहा हूँ, बेटा, छोटी बहन तो बच्चों के समान होती है। देख बेटा, आप अपने काम में अपनी दुकान की ब्लॉग डालो, अपने घर की ब्लॉग डालो, अपने उस काम की ब्लॉग डालो जो कि आपको डालनी चाहिए। और गरुड़ आप ही का नहीं है, गरुड़ में मेरी जीबे की लड़की भी आई है, उसकी ससुराल है। मेरी सबसे बड़ी जो जीबे है, मेरी मम्मी की सबसे बड़ी बहन ना, उनका लड़का, छोटा लड़का, उसकी दुकान है, उसके लड़के की गाड़ियाँ हैं ना। तो ऐसा नहीं है। और स्पेशली एक लास्ट में अपनी छोटी बहन निंजा के लिए कहना चाहता हूँ, बोली तू दिन दूना और रात चौगुनी तरक्की कर, ठीक है, तेरे भाई का तुझे दिल से आशीर्वाद है, ठीक है, बहुत
तरक्की कर। तो देखा निंजा, आपके लिए आपके भाई के दिल में कितना प्यार है, उतना ही मेरे दिल में है। निंजा क्या, खुशी UK 511 भी है, तो वो भी हमारी मतलब इनकी बहन हुई, तो मुझे वो भाभी बोलती है। तो वो भी खून का रिश्ता भले ना हो उससे, पर वो हमें हमारी तबीयत ख़राब होती है वो देखने आती है। और कह भी रही थी कि मैंने कहा भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कह रही कि भाभी ऐसा मत सोचना, जब भी आप पे कोई मुसीबत आएगी तो हमें तुरंत फ़ोन करना, क्योंकि आपके हमारे सिवा कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब दिल के साफ और सच्चे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें सच भी पता होता तो भी वो दुश्मनाई बोल देते हैं। और UK 02 भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनाई नहीं है, और ना ही आप इन लोगों की बातों में आना कि हमने आपके लिए कुछ किया होगा गलत। और ये लोग क्या हैं, आपस में लड़ाने के चक्कर में अब इनको लग रहा कि इनको कोई टॉपिक नहीं मिला, तो ये अब यही थंबनेल बना रहे हैं कि बिष्ट जी ने UK 02 का चैनल डिलीट कर दिया है। तो आप लोग इनकी बातों में मत आना, इनका काम है ब्लॉग बनाना, अपनी वीडियो बनाना, अपना चैनल चलाना, अपने व्यूज बढ़ाने, और हमारा आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, आपसे या किसी से भी। तो ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।